भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और एक दिन बेटे ने कहा, माई मैं अपनी बहन को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो बुढ़िया बोलती, तुम्हारी बहन तो हमेशा तुमसे लड़ती रहती है, तुम उसके घर जाकर क्या करोगे। लेकिन बेटा फिर भी बोलता है, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाऊँगा। वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में उसे नदी मिलती है। तो नदी उसको बोलती है, मैं तुम्हें डुबाऊंगी क्योंकि मैं तेरा काल हूँ। मैं कई साल के बाद अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, तो मुझे अभी जाने दे, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे ग्रास अपना बना लेना। तो भाई चल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते उसे एक सांप दिखाई देता है। सांप उसे कहता है, मैं तुम्हें डसूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। तो भाई बोलता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलने दो, फिर आकर तुम मुझे डस लेना। तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो जा रहा होता है तो उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा क्योंकि तू मेरा भोजन है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई बोलता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिल के आने दे, फिर तू भले ही मुझे खा लेना। फिर वो आगे जाता है तो अपनी बहन को बाहर से आवाज़ लगाता है। उसकी बहन जो है वो सूत काट रही होती है। तो सूत काटते काटते अगर कोई रुई का धागा टूट जाता है तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है तो वो बोलती नहीं है जब तक कि उसका सूत फिर से जुड़ नहीं जाता। उसका भाई सोचता है कि मैं आवाज़ लगा रहा हूँ और मेरी बहन मुझे जवाब नहीं दे रही, मेरा आना उसको शायद पसंद नहीं आया, तो वो वहाँ से जाने लगता है। इतनी देर उस बहन का सूत जो है वो जुड़ जाता है और वो अपने भाई सोचता है, माँ सही कहती थी कि तुम्हें अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। इतनी देर उसकी बहन का सूत जुड़ जाता है और वह अपने भाई को आवाज़ लगाती है और पूरी बात बताती है कि मेरा सूत कट गया था, अब जुड़ गया है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। भाई प्रसन्न हो जाता है। वो अपनी बहन के पीछे पीछे उसके घर में चला जाता है। वो बहन जो है अपने पड़ोसी के घर में जाती है। सहेली को कहती है कि कोई जान से भी प्यारा भगवान मेहमान आपके घर में आ जाए तो उसे क्या खिलाना चाहिए। तो इस पे उसकी सहेली कहती है, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो घर में वापस जाती है और ऐसा ही करती है जैसा कि उसकी सहेली ने उसे कहा होता है। वो तेल का ही चोखा लगाती है और घी में ही चावल पकाती है। भाई बहन को बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई आज ना जाने क्या हो रहा है, ना तो चोखा सूख रहा है और ना ही चावल बन रहे हैं। कैसे तो तूने चोखा लगाया और कैसे ही तूने चावल पकाए। भाई पूछता है अपनी बहन को। तो बहन बोलती है, मेरी सहेली पड़ोसन से मैंने पूछा था तो उसने बोला था, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चोखा लगाना और घी में चावल चढ़ाना। अरे मेरी बोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। इस पे बहन वैसा ही करती है और अपने भाई को अच्छे से भोजन बिठा के कराती है। भाई इस पे बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन बहन अपने भाई को टीका करती है और बहन भाई दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। बहन, अब मैं वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। तो बहन बोलती है कि मैं चक्की में तुम्हें कुछ। सुबह जल्दी उठ के बहन चक्की में आटा पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू वो अपने बच्चों के लिए रख लेती है और कुछ तो पोटली में बांध के अपने भाई को दे देती है। सुबह उठ के जब वो लड्डुओं को निकालती है और अपने बच्चों को खिलाने लगती है, ये क्या, सारे लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। जब वो देखती है चक्की में जाके तो सांप मरा पड़ा हुआ होता है और वो लड्डू जहरीले हो जाते हैं। इस पे बहन भागती भागती अपने भाई के पीछे जाती है। देखती है भाई पेड़ के नीचे बैठा है
और भाई को पूछती है, भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? तो बहन को भाई पे बोलता है, क्या हुआ बहन, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ गए हैं? बहन बोलती है, भाई बोलता है, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर ही टंगे हैं, ले ले। बहन उन लड्डुओं को नीचे उतारती है और ज़मीन में गड्ढा करके उन्हें गाड़ देती है। इस पर बहन बोलती है कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को मौत की साई दे के आया हूँ। तो बहन बोलती है, मुझे प्यास लगी है। तो भाई बोलता है, मैं पानी ला के देता हूँ। बहन कहती है, नहीं, पास में ही तालाब है, वहाँ जाकर मैं पानी पीकर आती हूँ। बहन पानी पीने के लिए खुद ही चली जाती है और बोलती है, पानी पीकर मैं वापिस आऊँगी। वो वहाँ जाती है तालाब के पास, तो एक बुढ़िया बैठी हुई उसे नज़र आती है। वो बुढ़िया माता के रूप में होती है। बेटी उसको पूछती है, माई तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई है? तो वो बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई को बचाने के लिए आई हूँ। माता वो कौन भाई है एक जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी है। माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी एक बहन है जो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसके घर में ही रहे। यदि वह हर हाल में हर घात को टाल देगी तो उसका भाई बच जाएगा। अब बहन अपने भाई के पास आती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी। वे उसका भाई बोलता है कि मैं अपनी मौत का साइन किसी को दे के आया हूँ, शेर और सांप और नदी जो कि मुझे घात लगा के बैठी हुई है। बहन घर में जाती है, शेर के लिए मांस का टुकड़ा लेके आती है और शेर को मांस का टुकड़ा देती है। शेर मांस का टुकड़ा खाता है और वहाँ से रास्ते से हट जाता है। आगे वो जा रही होती है तो उसे सांप दिखाई देता है। सांप के लिए वो दूध लाई होती है, सांप को वो दूध पिलाती है, सांप दूध पीता है और अपने रास्ते चला जाता है। आगे वो जाती है तो नदी आती है। नदी के लिए वो एक चुनरिया लाई होती है। जो चुनरिया वो नदी को चढ़ाती है तो नदी भी खुश हो जाती है और उन्हें आगे रास्ता जाने के लिए दे देती है। अब वो अपने घर में खुशी खुशी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत ही बुरा लगता है और माँ को जाते ही गालियाँ निकालना शुरू कर देती है। माँ बोलती है, तुम इस बहन को क्यों ले आए, इस कलिया बहन को क्यों लाया है तू बेटा? तो माँ को भाई बोलता है, इस बहन ने तो मेरी बहुत सेवा की और ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, इसे ना जाने यहाँ देखते ही क्या हो गया तुझे देखते ही। तो इस पर बुढ़िया दुखी हो जाती है। कुछ परिवार के सदस्य उसके बेटे के लिए रिश्ता लेके आते हैं और बेटी बोलती है, मिठाइयाँ अपने बेटे की ही क्यों बांटते हो, मेरी भी पहले मिठाइयाँ बांटो। जब सगाई होने लगती है तो वो पहले बोलती है, मुझे भी बिठाओ पहले सगाई में। इतनी देर वहाँ आग लग जाती है और बेटी जल्दी जल्दी से उस आग को बुझा देती है। बहन हर समय अपने भाई के साथ रहती है। बूढ़ा कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई की निकासी करनी है। तो बहन कहती है, तुम इसकी क्यों निकासी करते हो, पहले मेरी निकासी करो। इस पे जब बेटे को घोड़ी पे चढ़ाने लगते हैं तो बहन बोलती है, इसको आगे वाले दरवाजे से नहीं लेके जाओ, इसको पीछे वाले दरवाजे से लेके जाओ, मैं आगे वाले दरवाजे से आऊँगी। इतना कहते ही आगे वाला दरवाज़ा गिर जाता है। तब लोग बोलते हैं,
भले ही बहन कलिया है लेकिन बेटे के लिए हमेशा फ़ायदा ही सोचती है। जब बाई की शादी हो रही होती है, फेरे होने वाले होते हैं, उसके बाद उसकी सुहागरात होने वाली होती है, तो वो बोलती है कि मेरे बाई की ही रात क्यों जगाना करते हो, मेरी भी रात जगानी करो। तो इस पे सारे लोग बोलते हैं कि भैया भाभी को अलग करके इसको भी पर्दा करके वहीं पे सुला दो। जब दोनों भाई भाभी सो रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सांप आ जाता है और वो उनको डसने के लिए वहीं बैठा होता है। बहन उठती है और जल्दी से टोकरी में उसको डाल देती है और सो जाती है। बुढ़िया देखती है कि बेटी सोई है तो इससे पहले पहले ही मैं सभी रिश्तेदारों को विदा कर देती हूँ, क्योंकि ये उठते ही कले डालेगी। जब बेटी उठती है, देखती है घर में कोई भी सदस्य नहीं है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तो बुढ़िया बोलती है मैंने बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। बेटी कहती है माँ सब मेहमान को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। तब माँ अपने सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। फिर बेटी कहती है, इसके बाद बहन बोलती है माँ इसी दिन के लिए मैं अपने पालने में पूत और चूल्हे पे दूध चढ़ा के पागल हो गई थी, और चूल्हे पे दूध चढ़ाकर मैं पागल हो गई थी। मेरे बाई पे 7 गांठ थे, उसे टालने के लिए ही मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। सभी सदस्य खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं। उस दिन के बाद से ही ये टीके का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन भाई अपनी बहन के घर में जाता है और बहन अपने भाई को टीका करती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करती है।